65वीं बीपीएससी के फाइनल रिजल्ट में मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के पताही पंचायत की बेटी सदफ आलम को यह बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि बीते 64वीं बीपीएससी परीक्षा के परिणाम में प्राप्त रेवेन्यू ऑफिसर के पद से भी बेहतर रैंक लाते हुए सदफ आलम ने एसडीएम का यह पद पाया है। सदफ ने बिहार प्रशासनिक सेवा में 28वां रैंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। इसको लेकर उनके पूरे परिवार और समाज में खुशी का माहौल बना हुआ। अब प्रेरणा के रूप में लेंगे मदद, कभी दिया जा सकता था ताना, अब इसे लोग प्रेरणा के रूप में देखेंगे, कभी लोगों ने ताना भी दिया था। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले के पताही पंचायत के कपड़ा व्यवसायी मोहम्मद मसूर आलम की पुत्री सदफ की प्रारंभिक शिक्षा मुजफ्फरपुर से हुई है, तो माध्यमिक शिक्षा सदफ ने प्रतिष्ठित संस्था वनस्थली विद्यापीठ से की है और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी सदफ ने दिल्ली और अलीगढ़ में रहकर की है। और सदफ ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिजनों को देते हुए आगे और की बेहतर करते हुए गाँव का नाम रोशन करने का वादा किया है। इसके साथ ही उनकी माँ बताती है कि उनके समाज में बच्ची के पढ़ाई और परवरिश से भी ज्यादा शादी की चिंता रहती है। बच्ची मैट्रिक पास करे और फिर करवा दो शादी, लेकिन उन्होंने खुद पढ़ाई की अहमियत को समझते हुए अपनी बच्ची को आज एसडीएम के रूप में बनाया और इसके लिए वही समाज बधाई दे रहे हैं। जो मेरा 64th में छूट गया था, तो सबको रेक्टिफाई करने के बाद आज आपके सामने मैं हूँ एज अ बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सेलेक्ट होके। लड़कियों के लिए मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि पढ़ाई एक ऐसा टूल है जिससे आप समाज में अपने आप को तो स्टेबल कर ही पाते हैं, और समाज में जो आपकी पहचान बनती है, जो एक आइडेंटिटी है। जैसे लड़कियों का क्या है, आज हम मम्मी पापा के नाम से जाने जाते हैं, आगे चल के हम शादी करके दूसरे घर जाएंगे तो हम अपने पति के नाम से जाने जाएंगे। तो हमारा जो एक आइडेंटिटी है वो हम अपने पढ़ाई के बलबूते पे या फिर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी में, जैसे आजकल पढ़ाई है ठीक है, कंपटीशन में है, लेकिन लोग आर्मी में जा रहे हैं, नेवी में जा रहे हैं और स्पोर्ट्स में जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा ओलंपिक में आजकल हमारी बहनें इतना आगे बढ़ी हैं। तो अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि हम किस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, और उसके बाद उस चीज़ को पाने के लिए जुनून पैदा करें और अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिलेगा। मेरा नाम सदफ आलम है। मैंने बीपीएससी में इस बार एज ए एसडीएम पद पे मैं चयन हुई हूँ और मेरा रैंक 280 है। बहुत खुशी हो रही है। इससे पहले भी किया था उसने, रेवेन्यू मिला उसको, और हम चाहते थे कि जो पोस्ट हम चाहते थे वो इस बार मिला, इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और सारा समाज भी बहुत ज़्यादा खुश है इस बात के लिए। खासतौर से जो लोग मुझे ये कहते थे कि बेटी है, चलिए 10th हो गया है, अब उसका शादी कर देना होगा, जैसे हमारे में चलता है इस टाइप का। तो लेकिन मैं खुद एक अच्छा एजुकेशन लेके हूँ, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी इस टाइप का कुछ सफ़र करे, और हर कदम में मैंने उसको साथ दिया। जो वो चाही, घर से थोड़ा सा कभी प्रेशर पड़ता था, कभी बाहर वालों से, कभी समाज से, तो इसी तरह से 12th किया। 12th करने के बाद फिर मैंने उसको बाहर भेजा इंजीनियरिंग करने के लिए। समाज से लड़ना पड़ा था बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ, अब वही समाज के लोग, हम लोग मतलब इसको अपना इंस्पिरेशन मान के और कहते हैं कि नहीं, मतलब हम भी अब अपनी लड़की को आगे बढ़ाएंगे, और इसके साथ मतलब कदम से कदम मिला के और भी लड़कियां और या बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो चलना चाह रहे हैं हमारे साथ। तो मैं एक समाज को भी मैसेज देना चाह रही हूँ कि लड़की को ये नहीं समझे कि आपके यहाँ लड़की हो गई है तो हम कुछ अपना बोझ हो जाए। आप साथ दीजिए, और अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं भी इस चीज़ के लिए साथ देने को तैयार हूँ, हर कदम पे तैयार हूँ। आप जहाँ मुझे ज़रूरी समझेंगे तो मैं आपके साथ रहूँगी, और इस चीज़ को हम महिला ही बदल सकते हैं और बदलना भी चाहिए इसको। मेरा नाम जमीला खातून हुआ, मैं इसकी मम्मी हूँ, और मैंने भी पटना वीमेंस कॉलेज से एजुकेशन अपना लिया है। तो क्योंकि मैं चेंज हुई थी और जिस जगह पे मैं आई वहाँ चेंज की बहुत ज़रूरत थी। ये मेरा ससुराल है, तो मैं भी यही चाहूँगी कि मेरे साथ जो भी महिला आना चाहेंगी उनका वेलकम है, और हम सब मिलके समाज को चेंज करना चाहते हैं। का जर्नी, इससे पहले भी मैंने 64th में रेवेन्यू ऑफिसर के पद पे चयन लिया है और 65th में मेरा एसडीएम के पद पे सिलेक्शन हुआ है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। जहाँ तक मेरी स्कूलिंग की बात है तो मेरी स्कूलिंग वनस्थली विद्यापीठ से हुई है। ग्रेजुएशन मेरा एमईटी यूनिवर्सिटी, मैंने बीटेक किया है वहाँ से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में।
उसके बाद से 2016 के बाद मैं 17-18 में बीपीएससी के लिए फोकस कर रही थी और 18 में मैंने 64th पहला मेरा अटेम्प्ट था जिसमें कि मुझे रेवेन्यू ऑफिसर मिला और उसके बाद मैंने 65th की तैयारी की जिसमें कि मुझे रिजर्व बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिला। घर वालों से बात की जाए तो मेरे चाचा और मेरे मामा इसी सर्विस के लिए बार बार प्रयास कर रहे थे। जब उनका कंपटीशन का टाइम था तो उन कुछ मार्क्स से उनका रह जा रहा था फाइनल सिलेक्शन, तो उनका मोटिवेशन था प्लस मेरे पेरेंट्स का, मम्मी पापा का बहुत बड़ा सपोर्ट था क्योंकि हमारे कम्युनिटी में लड़कियों को बहुत ये होता है, पढ़ने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, इसमें कहेंगे कि ऊपर वाले का बहुत बड़ा करम है कि मुझे ऐसा घर मिला जिसमें बचपन से ही मुझे, मेरे भाई को उतना प्रोत्साहन नहीं दिया गया जितना मुझे दिया गया है। और मैं शुरू से ही वनस्थली के लिए भी, उस समय हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी मतलब मेरे पेरेंट्स, चाचू ने बहुत सपोर्ट किया और मैं वनस्थली से पढ़ने के बाद ही मतलब मेरा इतना ज़्यादा ग्रूमिंग हुआ वहाँ से पढ़ने के बाद कि मुझे समझ आ गया कि क्या क्या करना है अपने ज़िंदगी में, लक्ष्यों को कैसे हासिल करना। सबसे पहला तो कंपटीशन में आपको मेंटली प्रेशर, फिजिकली भी आपको फिट रहना है, जो कि 64th के टाइम में मैं थोड़ा सा मेरा मॉरल था कि पता नहीं मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, होगा कि नहीं होगा, एक डाउट जैसा था। बट 64th में जो भी हुआ, मुझे जो भी पोस्ट मिला, मैं उससे सेटिस्फाइड थी कि चलो मैंने जितना मेहनत किया मुझे मिल गया। लेकिन 65th में मैंने अपना 110% दिया और इसमें मैं कोई भी कसर नहीं। जहाँ तक बात है आंसर राइटिंग की, मैंने पूरा एनालाइज किया कि कहाँ कहाँ मेरा कमी रह गया था 64th में। उसके बाद एक पेपर होता है जीएस पेपर 1 में, एक सेक्शन है डाटा इंटरप्रिटेशन का, उसमें मैंने बहुत फोकस किया कि इस बार मेरा दोनों क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, एक भी सेक्शन में। तो बहुत सारे चीज़ों पे मैंने काम किया जो मेरा 64